वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। टोपोलॉजी सीरीज के ये मेरा 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके प्रूफ के बारे में बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसके प्रूफ भी आते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग पहले एक टोपोलॉजी पढ़ी हुई थी, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक्स कोई क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है, और टॉ क्या होता था, टॉ होता है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो जब ये टॉ जो तीनों उसके प्रॉपर्टीज कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते थे, तो टॉ को हम बोलते थे कि टॉ क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स है, और ये जो एक्स टॉ का जो पेयर बनता था उसको टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते थे। तो जिन्होंने भी टोपोलॉजी का वीडियो देखा होगा सबको पता ही होगा। तो फिर मैं आगे अब इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में मैं बता रही हूँ कि इसमें भी क्या होता है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट ही होता है, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें टॉ क्या होता है, किसका कलेक्शन होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स नहीं होता है, बल्कि ये कलेक्शन किसका होता है, इसमें क्या होता है, एक जो आपका होगा एक एम्प्टी सेट फाई होगा, ये एक एम्प्टी सेट फाई होगा, और वैसे सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट, वैसा सबसेट एक होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या आ जाएगा, फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो टॉ में इसमें क्या हो जाएगा, एक फाई होगा और एक क्या होगा कि ऐसा सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मुझे फाइनाइट दे देगा। तो हम बोलेंगे टॉ में ये सारे मेंबर्स हैं, टॉ के ये मेंबर्स हैं। तो जब फिर हो जाएगा, ये टॉ को दिखला देंगे कि टोपोलॉजी ऑन एक्स है, तो देन एक्स टॉ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस बोलिए या कोफाइनाइट स्पेस बोलिए, कुछ भी हो जाएगा। तो पहले बस वही ध्यान देना है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है, और टॉ क्या हो जाएगा, टॉ में कैसे मेंबर्स होंगे, तो एक फाई होंगे एम्प्टी सेट और एक ऐसे सबसेट होंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइनाइट है। ठीक है, तो अब मैं आगे चलकर मैं देखती हूँ कि इसमें क्या करने हैं, इसके डेफिनेशंस क्या है और आगे प्रूफ क्या है। देखिए, कोफाइनाइट टोपोलॉजी को हम लोग क्या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी के साथ और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी दोनों देखने को मिल सकता है, तो दोनों जानना जरूरी है, दोनों सेम है। तो चलिए डेफिनेशन यहाँ क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, let tau be the family of subset of x consisting of the empty set phi and all those subset of x whose complements are finite। जो मैंने अभी आपको बताया है कि empty set phi और all those subset of x whose complements are finite, tau के members होंगे। Then tau is a topology on x and called cofinite topology on x, and that the pair x tau is a topological space also known as cofinite space। ये इसका डेफिनेशन हो गया। और यहाँ आपको क्या कह रहा है कि सो दैट टॉ इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, मुझे दिखाना है कि टॉ क्या है, टोपोलॉजी ऑन एक्स है। तो टोपोलॉजी ऑन एक्स के लिए तो मुझे वही तीनों प्रॉपर्टी फिर दिखा देना है कि फाई एक्स बिलोंग्स करता हो टॉ में, फिर इंटरसेक्शन यूनियन हो। तो चलिए हम लोग उसका प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन प्रूफ देखने से पहले जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का बार आ रहा है तो मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कैसे, इसमें मैं एक बार और बता दे रही हूँ। जैसे एक हम लोग ये ब्लू वाला देख रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ए एक्स हो गया। इसके अंदर रेड वाला जो देख रहे हैं ये सबसेट है, ये क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है, जो यहाँ मैंने लिखा है ए सबसेट एक्स का है। तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो हो गया, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या मेरा हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, यही मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरे होल सेट, ये वाला ग्रीन पार्ट आपको निकालना है, तो क्या पूरे पार्ट में से इस रेड वाले को अगर माइनस कर देंगे तो ग्रीन वाला निकल जाएगा, इजी से निकल जाएगा। तो ए सबसेट एक्स हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एक्स माइनस ए कर दिए तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। और इसको हम लोग अगर सेट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू के एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहीं कहीं आपको ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए दोनों मैंने लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को कहीं कहीं ऐसे भी डिनोट करेंगे डॉट ए डैश से, तो बोथ आर सेम, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। अब प्रूव करने से पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में, जो हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करके बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन कर लिए, तो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए।
तो वही कह रहा है कि मोनोमर्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आपको ध्यान देना है क्योंकि नेक्स्ट प्रूफ जो हम करने वाले हैं तो उसमें इसकी जरूरत आएगी, तो इसलिए मैंने पहले प्रूफ करने से पहले ये बता दी हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं प्रूफ करने में क्या है। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हमने लिख दिया है कि लेट एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स तो हम लोग को पता ही है क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। और टॉ क्या हो गया, ऐसा सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालने पर फाइनाइट है। द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइव एंड ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। मतलब एक एम्प्टी सेट फाइव होगा और दूसरा ऐसा सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, वही टॉ हो जाएगा। तो आखिर टॉ को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए टॉ इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सबसेट एक्स का है और इसमें क्या होगा, फाइव होगा और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या, फाइनाइट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो जो फाइनाइट होगा वो सब क्या होगा, मेरा टॉ का मेंबर हो जाएगा। तो ठीक है, तो क्या है, वी शो दैट टॉ इज ए टोपोलॉजी इन एक्स। तो हमें दिखाना है कि टॉ क्या है, टोपोलॉजी में। तो इसे तीन कंडीशन ही होता है टोपोलॉजी के लिए। पहला क्या है, T1 मैंने लिख दिया है कि कंडीशन फर्स्ट। तो आपको पहले में क्या लाना होता है, मुझे फाइव और एक्स को टॉ का मेंबर बताना होता है कि फाइव और एक्स टॉ का मेंबर है क्या। तो यहाँ से तो क्लियर आप देख रहे हैं कि फाइव क्या है, टॉ का ही मेंबर है, यहाँ से तो पता ही चल रहा है। तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए क्लियरली फाइव बिलोंग्स टू टॉ। फाइव तो यहाँ से मिल ही रहा है। अब हमें दिखाना है क्या कि कि एक्स क्या मेंबर है, एक्स क्या टॉ के मेंबर है। तो इसमें आप क्या कर लेंगे, सिंस हमें क्या निकालना है, पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल कर देखेंगे। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पूरे होल सेट में से वो जो सेट होता है वो निकालते हैं। एक्स माइनस एक्स होगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइनाइट, मीन्स फाइव आ गया। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाइव, और फाइव ये क्या है, ये तो फाइनाइट ही है मेरा, ये तो मुझे फाइनाइट ही दे रहा है। तो फाइनाइट ही दे रहा है, तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन से इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x भी जो क्या है, x बिलोंग्स कर रहा है किस में, टॉ में, क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट फाइव आ गया और फाइव भी तो इसी का मेंबर है, फाइव भी तो टॉ का मेंबर है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू टॉ। तो यहाँ पर आप क्या देख लीजिए, फाइव x दोनों किस में बिलोंग कर रहा है, टॉ में। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि पहला तो मुझे वही दिखाना होता है, 5x टॉ के मेंबर है, तो 5x यहाँ भी टॉ के मेंबर हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है वो देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन में मुझे दिखा देना है कि इसके हम टॉ के कोई दो मेंबर लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन कराते हैं, तो वो अगर टॉ में बिलोंग्स करता है तो बोल देंगे कि सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, इफ कोई भी दो मान लीजिए, इसमें से कोई दो, अगर हम यहाँ पे G1 ले लिए, G1, G2 दोनों को हम लोग दिखा रहे हैं क्या है कि ये टॉ का मेंबर, G1, G2 किसके मेंबर है, टॉ के मेंबर है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, G1 का कॉम्प्लीमेंट G2 का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, इज फाइनाइट। कहाँ से होगा आपका फाइनाइट, तो बाय डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन ही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई जो मेंबर है अगर, तो ये क्या है, सबसेट है एक्स का, ये सबसेट एक्स का है, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो मेरा क्या है, फाइनाइट आ रहा है। तो वही तो मेरा क्या है, G1 G2 क्या है, मेंबर है टॉ का, G1 G2 टॉ का कोई मेंबर है, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाइनाइट ही होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डेफिनेशन ही मेरा कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइनाइट। तो इसलिए G1 कॉम्प्लीमेंट G2 कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट होगा डेफिनेशन से। तो फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। तो अगर हम लोग इसका यूनियन निकालें, देखिए G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट, दोनों का अगर यूनियन निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि अगर यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये तो हमें पता ही है कि दो फाइनाइट सेट का अगर यूनियन करते हैं तो फाइनाइट ही होता है। तो इसीलिए यहाँ क्या है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट वाले का यूनियन कर दिए, G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, तो वो भी मेरा क्या आ जाएगा, वो भी मेरा फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज फाइनाइट।
तो ठीक है, वो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, डिमॉर्गन्स लॉ जो पीछे बताए हैं, डिमॉर्गन्स लॉ में देखेंगे क्या होता है कि ये यूनियन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ यूनियन है, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में चेंज होता है, और इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या, यूनियन में चेंज होता है। तो यहाँ यूनियन है, तो अब ये क्या दे देगा मुझे, ये दे देगा G1 इंटरसेक्शन G2, पूरे पे कर देती हूँ और ये कॉम्प्लीमेंट पूरे पर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इज फाइनाइट, ये मेरा फाइनाइट होगा। कहाँ से, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से इसको हमने कर दिया G1 इंटरसेक्शन G2 का होल का कॉम्प्लीमेंट, ये भी मेरा क्या हो गया, ये फाइनाइट होगा। तो यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं, अगर जब G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 ये किसके मेंबर हो जाएंगे, टॉ के मेंबर हो जाएंगे। कहाँ से, बाय डेफिनेशंस, बाय डेफिनेशन से। यहाँ तो हम लोग देख ही रहे हैं, डेफिनेशन से तो देख ही रहे हैं हम लोग, क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट है तो ये मेरा क्या है, ये तो टॉ का ही मेंबर है, ये सबसे टैक्स है, तो ये क्या टॉ का मेरा मेंबर है। तो डेफिनेशन से हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ गया तो डेट मीन्स क्या हो गया, G1 इंटरसेक्शन G2 किसका, टॉ का मेंबर है। तो ये इससे हम लोग ये भी देख लिए कि पहला प्रॉपर्टी फाई एक्स बिलोंग्स कर गया टॉ में, दूसरा प्रॉपर्टी जो मेरा है कि इंटरसेक्शन जो टॉ में बिलोंग करना चाहिए वो भी टॉ में बिलोंग कर गया। अब थर्ड हम लोग देखेंगे यूनियन की तरफ, आर्बिट्ररी यूनियन जो थर्ड वन हम लोग लेते थे, कभी उसको सेकेंड में भी प्रूव करते हैं, कभी थर्ड में भी प्रूव कर देते हैं, तो उसके लिए ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब हम लोग आर्बिट्ररी यूनियन लेकर चलेंगे कि क्या होता है आर्बिट्ररी यूनियन, थर्ड प्रॉपर्टी इसके लिए। तो सब यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं कि इफ Gi, ठीक है, इफ Gi सच दैट ये I जो मेरा है क्या हो गया, ये I बिलोंग्स कर गया इंडेक्स सेट I, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेट इन टॉ, कलेक्शन ऑफ सेट इन टॉ मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज ये Gi जो है मेरा ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, टॉ में, Gi टॉ में बिलोंग कर रहा है। तो देन के आई का मतलब समझे, यहाँ पे कोई भी है, आर्बिट्री है, तो आर्बिट्री में हम कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कितना भी सेट लेकर इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं Gi कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, टॉ में है, तो हमें दिखाना क्या है, दिखाना देन आप ऐसे कह सकते हैं, देन Gi का कॉम्प्लीमेंट जो होगा इज फाइनाइट, क्योंकि डेफिनेशन वही कह रहा है, बाय डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे, बाय डेफिनेशन फॉर ऑल किसके लिए, I बिलोंग्स किस में कर रहा है, इंडेक्स I। तो देन Gi कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर Gi बिलोंग्स किया टॉ में तो Gi कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट ही होना होगा डेफिनेशन से, पीछे से ही हम लोग देख रहे हैं। तो इस कंडीशंस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन, क्योंकि अभी मुझे यूनियन दिखाना है इसलिए इंटरसेक्शन लेकर हम लोग कर रहे हैं, ये I बिलोंग्स टू, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ में पलट जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Gi कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, इज फाइनाइट। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैं इंटरसेक्शन Gi कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, I का मतलब 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं G1 कॉम्प्लीमेंट, फिर बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, G2 कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन, G3 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंटरसेक्शन वो मेरा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो फिर आगे नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे,
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं यूनियन, ये आई बिलोंग्स टू मेरा कैपिटल आई है, जी आई, और ये बाहर होल पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इज फाइनाइट। कैसे, ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन चेंज हो जाएगा बाय किससे, डिमॉर्गन्स लॉ। मैंने पहले ही डिमॉर्गन्स लॉ इसीलिए बताया है। तो इंटरसेक्शन यूनियन में, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, तो बाय डिमॉर्गन्स, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ऐसे आ गया। तो देन आप जब ये क्या है, इसका पूरी का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूनियन जी आई क्या हो जाएगा, वो किस में बिलोंग करेगा, टॉ में होगा। यूनियन जी आई, जहां पर आई आपका क्या है, इंडेक्स इंटीजर हो गया, तो आई बिलोंग्स टू आई, तो जी आई क्या हो जाएगा मेरा, जी आई बिलोंग्स टू टॉ, यूनियन आई बिलोंग्स टू आई, और जी आई बिलोंग्स किसमें हो गया, टॉ हो गया। तो यही तो आपको दिखाना था, मतलब इंटरसेक्शन हो गया दो, पहला कंडीशन फाई और एक्स टॉ में बिलोंग्स कर गया। दूसरा प्रॉपर्टी दोनों का इंटरसेक्शन लिए और दोनों टॉ में अगर आ गया दूसरा प्रॉपर्टी, तो भी टॉ का मेंबर हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी कि यूनियन हम लोग को दिखाना था कि टॉ में आ जाए, तो इसीलिए हम लोग किए कि आर्बिट्री यूनियन है, इसीलिए हम लोग पूरा आई को इंटीजर आई से डिनोट किए, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो इसीलिए पूरे को एक साथ ले लिए हैं और उसको भी हम लोग दिखा दिए कि ये क्या, टॉ का मेंबर है। तो आपको तीनों प्रॉपर्टी क्या हो गया, तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, इन दिस वे ऑल थ्री conditions for a topology tau are satisfied on X। Hence आपको दिखाना था, hence tau becomes a topology on X। यही हो गया, यही मुझे दिखाना था। तो फ्रेंड्स इसमें मतलब बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि करना क्या है। किसी भी कंडीशन, पहले टोपोलॉजी होने के लिए मुझे 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करने ही होते हैं। पहला जो टोपोलॉजी के लिए होता है कि फाई और टॉ को उस टॉ का मेंबर दिखा देना होता है। और दूसरा क्या होता है, आर्बिट्री यूनियन ले लीजिए, तो अगर कोई ले लिए यूनियन तो यूनियन को दिखा देना कि उस टॉ का मेंबर है। और इंटरसेक्शन ले लिए तो कोई दो उसके मेंबर, टॉ के किसी 2 मेंबर का इंटरसेक्शन अगर लिए, उसमें से लिए इंटरसेक्शन करके दिखा दिए कि वो भी उसमें है, तो वो भी उसका मेंबर है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स टॉ जो पेयर बनता है उसको टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं या कोफाइनाइट स्पेस बोलते हैं। तो फिर इसमें बस यही देखना है। इसी पर अभी कभी कभी आपको प्रूफ मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में करने के लिए, तो बस इसी प्रूफ को आराम से ध्यान देकर देख देना है कि करना क्या है बस। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी इसी का, टोपोलॉजी का। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।